तो हेलो क्लास, मेरा नाम अरबाज और स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल बायोजेनिक्स में, जिसके अंदर मैं लेके आया हूं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि रहेगी हमारी वन शॉट के अंदर, जिसका नाम है रिडॉक्स रिएक्शन, जो कि 11th क्लास की केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जैसा कि आपका मिड टर्म्स आ रहे हैं तो उस पर बेस्ड मैंने एक वीडियो बनाने का सोचा। तो बिना किसी देरी को वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। चलिए तो स्क्रीन पे आते हैं फटाफट से, चलिए पढ़ते हैं। देखिए रिडॉक्स रिएक्शन जनरली जो वर्ड है ये क्या नाम है? रिडॉक्स। इसको हम कहते हैं रिडॉक्स। ये वर्ड जनरली दो वर्ड से मिलके बना है। रिडॉक्स मिलके दो वर्ड से मिलके बना है, एक रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। अभी रिडक्शन ऑक्सीडेशन क्या है सर? रिडक्शन एक ऑक्सीडेशन आर द पार्ट ऑफ रिएक्शन। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन आर द पार्ट ऑफ रिएक्शन, जिसको कंबाइनली अगर करें एक जगह पे, जिसको नाम देंगे हम क्या? रिडॉक्स रिएक्शन। बात करें ऑक्सीडेशन की तो सबसे पहले टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये 11th क्लास का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीडेशन जनरली क्या होता है? जब भी किसी रिएक्शन के अंदर उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन अगर लूज हो रहे हो, क्या हो रहे हो? इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हो एंड गेन हो रहा हो क्या? ऑक्सीजन। या तो इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हो या फिर क्या हो रहा हो? ऑक्सीजन का गेन हो रहा हो, तो उसको कहते हैं हम क्या? ऑक्सीडेशन। अगर उसके अंदर हाइड्रोजन का लॉस भी हो रहा हो तो भी उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे उसको हम? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर लूज ऑफ हाइड्रोजन या फिर गेन ऑफ ऑक्सीजन। क्या आपको बात समझ आई? और इसी प्रोसेस को कहते हैं हम डी इलेक्ट्रोनेशन। क्या कहते हैं इसको हम? डी इलेक्ट्रोनेशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? लॉस कर रहे हैं, ठीक है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जब भी हम कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ऐड करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें, ये रहा सबसे बेस्ट एग्जांपल। अगर Fe+2 है, यानी कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ? 24 इलेक्ट्रॉन्स है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 24, ये आपको आता होगा। अगर मैं इसके अंदर से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो कितने बचेंगे? 23 इलेक्ट्रॉन्स। कितने बचेंगे? 23 इलेक्ट्रॉन। और ये जो इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, और इसी को कहेंगे हम क्या? ऑक्सीडेशन। क्या कहेंगे इसको हम? ऑक्सीडेशन। और किसी भी प्रोसेस के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ हो रहा हो, उसी को कहते हैं हम क्या? रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं उसको हम? रिडॉक्स रिएक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किसके बारे में? रिडक्शन के बारे में। रिडक्शन की बात करूं तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब भी इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? एडिशन होगा। जब भी इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? एडिशन होगा, उसको कहेंगे हम रिडक्शन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीडेशन इज अपोजिट ऑफ रिडक्शन। जो जो ऑक्सीडेशन के हो रहा है उसका अपोजिट किसके अंदर होगा? रिडक्शन के अंदर। लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा। लॉस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का भी क्या होगा? यहाँ पे लॉस होगा। क्या होगा? लॉस होगा। क्या लॉस होगा? ये तो इसकी बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन की, वापस आते हैं रिडक्शन पे, सॉरी। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। क्या बोला इसका मतलब? इसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेशन। क्या कहते हैं इसको हम? इलेक्ट्रोनेशन। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कर रहे हैं इसके अंदर हम? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जब भी हो रहा है तो उस प्रोसेस को कहेंगे हम रिडक्शन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो उस प्रोसेस को कहेंगे हम क्या? ऑक्सीडेशन। चलिए बात करते हैं, इसी बेस कुछ वर्ड आते हैं, लुईस एसिड, लुईस बेस, ये मैं आपको आने वाले कंसेप्ट में समझाऊंगा, ठीक है। चलिए जैसे एग्जांपल में इसका देखते हैं, कॉपर+2, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स थे बताओ? आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, 29 है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए इसके अंदर? 27। और मैंने इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए तो कितने हो जाएंगे इसके अंदर? वापस 29 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 29। जिसका मतलब क्या बता रहा है ये? कि ये एडिशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ये एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसका एडिशन? इलेक्ट्रॉन्स का, जिसकी वजह से मेरे को इस प्रोसेस को कहा जाएगा रिडक्शन। क्या कहेंगे इसको हम? रिडक्शन। देखिए वीडियो वन शॉट पर रहेगी, जिसके अंदर मैं हर एक कंसेप्ट को बिल्कुल डीपली में खोलूंगा और आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स भी आएंगे आने वाले कि आपको चुटकी के अंदर सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए बात करें इन रिडॉक्स रिएक्शन का यूज कहाँ होता है। और ये बात ध्यान रखना, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन को ही मिला के बना है मेरा क्या? रिडॉक्स। क्या बना है? रिडॉक्स। अब बात करें इसके एग्जांपल्स यानी कि यूजेस। सबसे पहला कॉस्टिक सोडा बनाने में यूज होता है एंड कोरोजन ऑफ मेटल। आपने देखा होगा आयरन लग जाता है, आयरन पर जनरली क्या हो जाता है? जंग लग जाता है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं कोरोजन। क्या कहते हैं उसको हम? कोरोजन। कोरोजन में इस्तेमाल होता है। ड्राई एंड वेट बैटरीज, बैटरीज के अंदर इस्तेमाल होती है जनरली रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना। अब बात करें नेचुरल फिनोमिना के अंदर, ओजोन होल। ओजोन होल के पीछे भी एक रिडॉक्स रिएक्शन का हाथ होता है। ओजोन होल के पीछे भी रिडॉक्स रिएक्शन का काफी बड़ी प्रोसेस होती है। हाइड्रोजन इकोनॉमी, हाइड्रोजन इकोनॉमी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये रहा देखो, ये क्या है? अर्थ है, इसके अंदर क्या है? ओजोन डिप्लीशन हो रहा है। क्या हो रहा है? डिप्लीशन, जिसको कहते हैं हम क्या? एक रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं? एक रिडॉक्स रिएक्शन। होप्स आपको रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में अच्छे से समझ आ रहा होगा चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको जरूर नोट कर लेना, ओके। चलिए बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम आता है ऑक्सीडेशन नंबर। क्या आता है? ऑक्सीडेशन नंबर, जिसको कई बच्चे जो है, कई स्टूडेंट जो बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट। तो दोनों का मतलब सेम ही है। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं।
ऑक्सीडेशन नंबर इज अ नंबर। देखो सबसे पहली बात बताऊं आपको, किसी भी सोडियम मेटल के ऊपर अगर मैं चार्ज आयन लगा रहा हूं तो ये एक हाइपोथेटिकल है। क्या ये एक हाइपोथेटिकल इमेजिनरी है? कैसा है ये? इमेजिनरी, मैंने इमेजिनरी माना है, उसी के बेसिस पे क्या है ये ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। ऑक्सीडेशन नंबर इज अ नंबर दैट रिप्रेजेंट हाइपोथेटिकली चार्ज ऑन अ एटम ऑफ अ एटम मॉलिक्यूल और आयन, आयन पर भी हो सकता है और मॉलिक्यूल पर भी हो सकता है, इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बताते हैं। अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन का नंबर कम, नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन नंबर ज्यादा, आपको पता ही है। एज इधर गेन और लॉस, यानी कि गेन हुए लॉस हुए, वो कौन बताता है? ऑक्सीडेशन नंबर। फॉर एग्जाम्पल की बात करूं, सोडियम प्लस, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 10 इलेक्ट्रॉन्स। क्या कम बताया इसने? जबकि टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते थे इसके अंदर? 11 इलेक्ट्रॉन्स होते थे। एक सेकंड, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते टोटल? 11। अब बात करूं मैं Mg प्लस 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन बता रहा है? 10 इलेक्ट्रॉन्स बता रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से। और ये है क्या आखिर Mg प्लस 2? ये एक आयन है। क्या ये एक आयन है? मॉलिक्यूल का जब इलेक्ट्रॉन्स निकाल देते हैं उसको आयन कहते हैं। ठीक है, अब बात करें बेस्ड ऑन आर्बिट्री रूल्स। आर्बिट्री रूल्स सिंपल रूल्स होते हैं जो कि अब आपके इसी बेस पे होते हैं, इमेजिनेशन पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, दिस इज रिलेटिव चार्ज, इसको ही क्या कहा जाता है? रिलेटिव चार्ज। क्या बोला जाता है इसको? रिलेटिव चार्ज। ऐसा क्यों? क्योंकि किसी भी एटम के अंदर जब वो किसी से बाइंड करता है तो बाइंड करने के बाद कुछ रिलेटिव चार्ज जनरेट होता है, यानी कि दोनों के आपस में बॉन्ड के बाद रिलेटिव चार्ज जनरेट होता है, उसको कहते हैं रिलेटिव चार्ज। ठीक है, अब बात करें कुछ हमारी पीरियोडिक टेबल के अंदर, देखो मैं बताता हूं आपको, हमारी पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ ब्लॉक्स, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, ये ब्लॉक्स हैं। एफ ब्लॉक भी आ जाता है इधर, एफ ब्लॉक। इन ब्लॉक्स के अंदर कुछ जो है अपनी अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट करने की कैपेबिलिटी होती है। जैसे बात करूं मैं एस ब्लॉक की, जिसके अंदर कितने ग्रुप्स आते हैं? 1 एंड 2। कितने ग्रुप्स आते हैं? 2। तो जो ग्रुप 1 होता है वो कितनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट यानी ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकता है? वो है हमारा +1। कितना शो कर सकता है? +1। जैसे कि अल्कलाइन मेटल्स है, वो कितना ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकते हैं? ओनली +1। एग्जाम्पल में लिथियम +1, सोडियम +1, पोटेशियम +1, रुबेडियम +1, सीजियम +1। क्या बात समझ आई आपको? ऐसी बात करो ग्रुप 2 की, तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम कितना शो कर सकते हैं? जनरल कितना शो करते हैं वो? +2। कितना शो करते हैं? +2। जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरिलियम। ठीक है, बेरियम। ओके, अब मानते हैं एक बार हाइड्रोजन की बात है, हाइड्रोजन को भी देखते हैं भाई। हाइड्रोजन जो है ऑलवेज +1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा। क्या शो करेगा? +1। ऐसा क्यों? सर उसके पास तो 1 इलेक्ट्रॉन है, और 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा तो ऑलवेज +1 ही शो करेगा, उससे ज्यादा कर ही नहीं सकता वो। क्या बात समझ आई? अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं आपको, मेटल, नॉन मेटल एंड होमो के बीच में। जब भी कोई मेटल सोडियम के हाइड्रोजन के साथ बाइंड कर रहा है, जब भी कोई मेटल हाइड्रोजन के साथ बाइंड कर रहा है, इसको कहेंगे मेटल हाइड्रोजनिक बॉन्ड। इसके अंदर जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी? हाइड्रोजन की ज्यादा होगी। किसकी ज्यादा होगी? हाइड्रोजन की, जिसकी वजह से क्या कर लेगा ये? इसके बॉन्ड्स को अट्रैक्ट कर लेगा, और यहाँ पर मेरा हाइड्रोजन कैसा हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज। कैसा हो जाएगा यहाँ पे? नेगेटिवली चार्ज। और सोडियम पॉजिटिवली चार्ज। क्या बात समझ आई? क्यों? क्योंकि मेटल हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से क्या कर रहा है? ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है। ठीक है, बात करूं CH4 की, तो CH4 के अंदर H जो है इसमें क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। H क्या हो जाएगा इसमें? पॉजिटिव। ऐसा क्यों? क्योंकि ये क्या है? नॉन मेटल है। ये क्या है? एक नॉन मेटल है। ये जो कंसेप्ट है मैं आपको काफी अच्छी अच्छी बुक से लेके आया हूँ, बहुत ही अच्छी अच्छी बुक से लेके आया हूँ, सिर्फ एनसीईआरटी नहीं है, इसमें काफी अच्छे कंसेप्ट भी है। अब बात करूँ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, एक बात हमेशा ध्यान रखना, आने वाली रिएक्शंस के अंदर आपको बहुत ज्यादा चीजें पता लगेंगी। क्या? कि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर जो है हमेशा कितना होता है? 0। कितना होता है? हमेशा 0। ये बात आप ध्यान से रखना फॉर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं रिडॉक्स रिएक्शन किस तरीके से होती है। रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर देखो, मैंने आपको बताया एक ही रिएक्शन का, एक ही रिएक्टेंट का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, उसी का वो होगा, क्या नाम है, उसी में क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा। जैसे बात करो 2 सोडियम, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 मोल्स ऑफ सोडियम लिया, और मैंने क्लोरीन लिया, और मैंने जब कंबाइन करा तो मेरा क्या बना? NaCl बना। क्या बना मेरा? NaCl। और इस NaCl के अंदर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? Cl नेगेटिव। एंड पॉजिटिव कौन है? ये। तो जिसकी वजह से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, किसके अंदर से? हमारा सोडियम के अंदर से। सोडियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए एंड Cl ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए, तो वहीं से ही क्या है? ये एक्सेप्ट करके क्या बन जाएगा? NaCl। तो गेन किसने करे? Cl ने। और लूज किसने करे? सोडियम ने। क्या बात आपको समझ आ रही है? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। बात करें 2NaO2, जैसे कि अब Na है, सोडियम क्या करता है? हमेशा डोनेट करेगा, तो इसने क्या करे? अपने इलेक्ट्रॉन लूज करे, डोनेट करे। लूज करने के बाद इसने किसको दिए? ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन ने गेन करके क्या बना लिया? Na2 का, सोडियम होल ट्वाइस का O2 नेगेटिव, ये बना लिया। क्या बात समझ आई आपको? ऐसी बात करें FeO3 का, Fe3O4 का। ठीक है, इसके अंदर भी सेम क्या करा? इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करे,
क्या लूज करे? नहीं, यहाँ पर क्या करे? गेन करे। ये देखो ना क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, रिडक्शन। यही चीजें आपको देखनी है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? रिडक्शन। तो इसने यहाँ पर क्या करा? अपने इलेक्ट्रॉन्स गेन करे और यहाँ पर लूज करे। यही चीजें जो है आपको समझ आनी चाहिए। ओके, इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इसको डोनेट कर दिया। ठीक है, ये है सिंपल टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, जिसके अंदर हमने एग्जांपल्स जाने। चलिए आगे बढ़ते हैं और होप्स आपको चीजें समझ आ रही हो। देखते हैं आगे। एएसएस पॉइंट है, अरबाज स्पेशल पॉइंट, थोड़ा सा ऐसे ही कर दिया मैंने। चलिए बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर की। व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर? आपको पता ही लग गया क्या होता है। अगर बात करें आयंस और चार्ज एटम्स के लिए, तो जितना उनके ऊपर चार्ज होगा उसी को कहेंगे हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे कि ऑक्सीडेशन नंबर का क्या है? +3। क्या है? +3। -1, -1। बी आर पर क्या है? पॉजिटिव, तो यहाँ पर भी आएगा +1। कॉपर क्या है? +2, तो यहाँ पर भी आएगा +2। ऐसे कैल्शियम के लिए +2, ऐसे पोटेशियम के लिए +2। अब ये बात और ध्यान रखनी है, मेरी इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट है क्या, कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है वेरी करता है ऑक्सीजन के लिए। क्या? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन वेरी करता है। कैसे? अगर मेरा O2 नेगेटिव है, O2 नेगेटिव है, तो मेरे इसको कहेंगे ऑक्साइड। क्या कहेंगे इसको हम? ऑक्साइड। ये बात आपको ध्यान रखना है, ये आपको नई बात बता रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या कहेंगे इसको हम? ऑक्साइड। ये देखो, अगर मेरा 2 नेगेटिव है तो इसको कहेंगे हम क्या? ऑक्साइड। अगर मेरा 2 नेगेटिव है लेकिन वो किसके अंदर है? 2 ऑक्सीजन के अंदर 2 नेगेटिव चार्ज है, यानी कि एक ऑक्सीजन पे -1, दूसरे ऑक्सीजन पे -1, तो इसको कहेंगे हम परऑक्साइड। क्या कहेंगे? परऑक्साइड। अगर एक ऑक्सीजन पर 2 ऑक्सीजन पर -1 है, तो ऑब्वियसली उसका चार्ज डिवाइड हो जाएगा 1/2, 1/2, तो मेरा क्या बनेगा? सुपर ऑक्साइड। क्या बनेगा मेरा? सुपर ऑक्साइड। तो दे आर द ऑक्सीडेशन नंबर वेरीज अकॉर्डिंग टू ऑक्सीजन। किसके अंदर वेरी करेगा? ऑक्सीजन के अंदर। जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं, एनसीईआरटी के एग्जांपल है NaO2, सोडियम ऑक्साइड। जैसे कि इसकी बात करें तो इसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? -1, तो इसको क्या कहेंगे हम? सुपर ऑक्साइड। क्या कहेंगे इसको हम? सुपर ऑक्साइड। क्यों? -1/2 आ रहा है। ठीक है, अब बात करूं OF2 की, तो इसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे कितना आ रहा है? +2। कितना आ रहा है? +2, तो 100% सही है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम? ऑक्साइड कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम? ऑक्साइड। ऐसे ही इसको क्या कहेंगे हम? पर ऑक्साइड। क्या कहेंगे इसको हम? पर ऑक्साइड। क्या बात समझ आ गई? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इसका नाम होता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। और ये बताओ इसका क्या होगा? ये आपको खुद बताना है, मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ, आपको खुद बताना है इसका क्या होगा, पर ऑक्साइड है, ऑक्साइड है, या फिर सुपर ऑक्साइड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एनसीईआरटी में जनरली नहीं दे रखी है, लेकिन हम पढ़ेंगे क्योंकि हमें पता लगेगा कौन सा एलिमेंट कितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कौन अपने पास इलेक्ट्रॉन को खींचता है। जैसे मैं एक बात करूं इस मॉलिक्यूल की, तो ये अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे हमें पता लगेगा कि किसकी तरफ इलेक्ट्रॉन पोलराइज हो रहे हैं, और उससे हमें पता लगेगा कि किस तरफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। क्या बात आपको समझ आई मेरी? चलिए इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात करें, टेंडेंसी ऑफ अ एटम टू अट्रैक्ट पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, यानी कि वो एटम अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने वाला हो, उसको कहते हैं हम क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पॉलिंग स्केल के अंदर इसको नापा जाता है। पॉलिंग स्केल में बताया गया फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की कुछ कुछ जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल होती है क्लोरीन के लिए। ठीक है, ब्रोमीन, आयोडीन, आयोडीन भी सिमिलर होता है कार्बन के बराबर, एंड सल्फर जो कि बड़ा होता है हाइड्रोजन से, उसके बाद फास्फोरस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन। तो आप ऐसे याद रखते हो फोन। कैसे रखते हो? फोन। तो आपको इसके ऑर्डर में कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे, होप्स आपने लिख लिया हो। अब बात करो एग्जाम्पल में, जैसे ये रहा HBr की बात करते हैं, HBr। अब आपको पता है Br हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्यों इलेक्ट्रोनेगेटिव है? क्योंकि वो किसका पार्ट है? एक हैलोजन का पार्ट है। किसका पार्ट है? हैलोजन का पार्ट है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज किस पे जनरेट होगा? हाइड्रोजन पे, और नेगेटिव चार्ज किस पे जनरेट होगा? ब्रोमीन पे। इस तरीके से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। क्या बात समझ आई? ऐसी बात करूँ CO2 की, CO2 के अंदर जो है कार्बन की कितनी वैलेंसी आ जाएगी? +4, यानी कि इसके 6 इलेक्ट्रॉन आपस में क्या हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन थे, चारों के चारों बट गए, इसको कहेंगे हम +4। ठीक है, SO3 की बात करूँ, इसके अंदर कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बताओ? सल्फर से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। चाहे तो ऑर्डर में देख लो, आप ऑर्डर में देख लो, सल्फर तो दूर दूर तक नहीं है, कितना दूर है, और ऑक्सीजन कहाँ है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन है? ये। तो माइनस साइन किस पर आएगा? हमारा ऑक्सीजन पर। किस पर आएगा? ऑक्सीजन पर। और प्लस साइन किस पर क्रिएट होगा? सेंट्रल एटम यानी कि सल्फर पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन नंबर कैलकुलेट करना है आपको, एनसीईआरटी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, जिसमें से हर साल एक क्वेश्चन जरूर आता है सीबीएसई के अंदर, 2 से 1 मार्क्स का। चलिए देखते हैं, उसको कवर करते हैं और आज ही खत्म करते हैं। एग्जाम्पल में लेते हैं हम KMnO4। क्या लेते हैं? KMnO4।
अब बात करें KMnO4 की, तो KMnO4 जब भी हमें निकालना हो, और एक बात ध्यान रखना, जिसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालनी हो तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उसकी वैलेंसी क्या होती है। क्या? उसकी वैलेंसी क्या होती है, यानी कि आसपास जितने भी एटम है उनकी वैलेंसी आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, जिसकी निकालनी है उसके नीचे अंडरलाइन होता है हमेशा। क्या होता है उसके नीचे? अंडरलाइन। यानी कि इसके नीचे अंडरलाइन है तो इसका मतलब है मेरे को इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो एक तरीका बता रहा हूँ मैं, फिर से बता देता हूँ ऑक्सीडेशन नंबर तरीका निकालने का। के एक्स, हमेशा ध्यान रखना प्लस आएगा यहाँ पे, के एक्स, के प्लस में एक्स प्लस में O4 इज इक्वल टू 0। दिस इज अ रूल। ये रूल है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का। अब जिसके नीचे एक्स है, यानी कि जिसके नीचे बार है, उसको कहेंगे हम क्या? एक्स, यानी कि उसके ऑक्सीडेशन नंबर में निकालनी है। तो पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, वैलेंसी कितनी होती है? +1। एक्स हमें निकालना है। ऑक्सीजन की कितनी होती है? -2, तो ऑलरेडी उस पर चार्ज होता है, तो 4 इंटू -2 टोटल कितना हो जाएगा? -8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -8। कितना हो जाएगा? 1 प्लस में एक्स प्लस में -8, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा ऑब्वियसली। कितना आ जाएगा? माइनस, और इज टू 0। अब इस 0 8 को इधर लेके चल जाएंगे, तो 8 इज इक्वल टू में x प्लस 1। तो मेरे को x ही निकालनी थी, x क्या मेरा mn, तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा mn का चार्ज कितना? ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ mn कितना आ जाएगा? +7। कितना आ जाएगा? +7, जो कि दे रखा है ऑलरेडी। क्या आपको बात समझ आई? ऐसे आपको निकालना होगा CaCO2 का, जिसकी CO2 का, तो इसके अंदर आपको O2 का निकालना है। तो आसान है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। कैसे? कैल्शियम ऑक्साइड का है, तो आपने किस पे अंडरलाइन करा है? ऑक्सीजन पे, तो आपको ऑक्सीजन का निकालना है। कैल्शियम की वैलेंसी 2। एक्स कितने दे रखे हैं यहाँ पे? देखो मैं आपको बताता हूँ कितने दे रखे हैं यहाँ पे एक्स। ये देखो, कैल्शियम कितना दे रखा है, इसकी वैलेंसी 2 प्लस में 2x इज इक्वल टू में 0। क्या मैंने सही लिखा? 100% सर। क्यों? क्योंकि अब अभी मैं बताता हूँ आपको क्यों। क्योंकि x इज इक्वल टू में 2/2 जब होगा यहाँ पे तो मेरा आ जाएगा 1, तो जिसमें x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? -1। कितनी निकल के आएगी? -1, तभी मैंने यहाँ पे -1 लिखा है। यानी कि हर एक ऑक्सीजन पर जो है -1 चार्ज होगा। कितना होगा? -1, तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना आएगा? -2। ठीक है, तो ये तरीका है सॉल्व करने का। अब आपको इसको Cr की निकालनी होगी, तो एक और करते हैं क्वेश्चन। Cr क्रोमियम की आपको पता ही होगी कितनी होती है वैलेंसी, ये आप खुद करके दिखाओगे मुझे होमवर्क के अंदर। ये बात आप ध्यान रखना, क्योंकि मैंने आपको 3 और 2 ऑलरेडी करा दिए, तीसरा आप खुद बताओगे। H2SO4 में हमें सल्फर की निकालनी होगी। मैंने आपको सारे होमवर्क लेके आया हूँ, और ये सब NCERT के ही क्वेश्चन हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, सल्फर की वैलेंसी कितनी होती है आपको पता है, लेकिन यहाँ पे x लिख देंगे, तो x लिखने के बाद प्लस में 2 प्लस में 4 इंटू -2 इज इक्वल टू में 0। तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे? -8 प्लस में x प्लस में 2 इज इक्वल टू में 0। 8 इज इक्वल टू में -2, और यहाँ पे क्या जाएगा? x, तो मेरी x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? +6। कितनी निकल के आएगी? +6। यानी कि मेरा जो सल्फर है इसके ऊपर कितना चार्ज है? इसके ऊपर कितना चार्ज है? +6 चार्ज है। इस तरीके से करते हैं क्वेश्चंस को। ऐसे आपको इसमें KMnO4 में Mn की निकालनी है, CrO4 में Cr की निकालनी है, तो ये आपका होमवर्क रहेगा। ये बात आप ध्यान रखना, और हैंड टू हैंड करना सीखो, क्योंकि मेरे पास वीडियो का कम टाइम है, इस वजह से बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज करके करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब बात करें ऑक्सीडेशन नंबर बाय स्ट्रक्चर। अब हम कई बार ना स्ट्रक्चर को भी देख के निकाल सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, लेकिन ये कुछ एटम्स के लिए ही वैलिड होता है। सल्फर, पोटेशियम, क्रोमियम, कार्बन, इन सब के लिए वैलिड होता है, हर किसी के लिए वैलिड नहीं होता। सबसे पहले बात करूँ ऑक्सीडेशन नंबर की बाय स्ट्रक्चर। जैसे स्ट्रक्चर है 1 2 3 4 5 6, तो क्या आ जाएगा इसका? +6। आंसर सीधा डायरेक्ट। ठीक है, कार्बन की 1 2 3 4, कितना आ गया? 4, तो यानी कि मेरा +4, क्योंकि उसने अपने इलेक्ट्रॉन उतने डोनेट कर दिए ना आगे, उतने 4 इलेक्ट्रॉन उसके पास बैलेंस ही होती थी, चारों के चारों डोनेट कर दिए, तो कितना आ जाएगा उसके पास? +4 ऑब्वियसली। प्लस का मतलब क्या है? खाली। अब 1 2 3 4 5 6, कितना आ गया? +6। कितना आ गया यहाँ पे? कितना आ गया यहाँ पे? +6। तो इस तरीके से हम स्ट्रक्चर से भी कर सकते हैं। अब आते हैं हमारा एक और पॉइंट, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। किसकी बात करें? टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन कई तरीके की होती है, जिसके अंदर आपने 9th क्लास के अंदर ऑलरेडी पढ़ा होगा। क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, और आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन कुछ नाम पर ही बेस्ड है, और इनके नाम से ही कई बार आपको आंसर मिल जाते हैं जल्दी। बात करूँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, जब केमिकल रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व हो किसी भी 2 एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन रिएक्टेंट साइड, और वो फॉर्म करे एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट, उसी को कहते हैं हम क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे A + B गिव्स कर रहा है मेरा C, तो दिस इज कंडीशन इज कॉल्ड, ये प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है मेरे को? एक कॉम्प्लेक्स। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन मेरा क्या बन जाएगा? CO2। Mg + N2 क्या बन जाएगा मेरा? Mg3N2। तो ये मेरा किसका पार्ट? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ऐसी आती है मेरी नेक्स्ट रिएक्शन, जिसका नाम है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है जस्ट उल्टी है किसकी? कॉम्बिनेशन की। उसमें हमने A + B गिव करा था C, इसके अंदर क्या होगा? C में से ही क्या कर देंगे? B + A कर देंगे।
क्या कर देंगे, B+A, मैंने दे भी रखा है ऑलरेडी, ये देखो, ठीक है। अपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन, द ब्रेक डाउन ऑफ कंपाउंड इंटू 2 and more कंपोनेंट्स, 2 and more कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक डाउन करेंगे तो मेरा क्या बनता है, डिकम्पोजिशन। जैसे कि C को मैंने किस में ब्रेक डाउन किया, A+B में। एग्जाम्पल में लेते हैं, H2 को ब्रेक डाउन करेंगे तो H2 प्लस में O2, और इसको कहा जाता है हाइड्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोलाइसिस, यानी कि वाटर का ब्रेक डाउन हो रहा है। ऐसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन का क्या होगा, ब्रेक डाउन होकर सोडियम प्लस H2 अलग हो जाएगा, तो इसको कहेंगे हम क्या, डिकम्पोजिशन। एक बात हमेशा ध्यान रखना, ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन नॉट रिडॉक्स, सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिडॉक्स नहीं होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस बुक में लिखा हुआ है। एक बात रेफरेंस बुक में एक बात लिखी हुई है, सारी रिडॉक्स रिएक्शन क्या नहीं होती हमारी, वो नहीं होती है डिकम्पोजिशन। टू बिकम अ रिडॉक्स रिएक्शन, उसमें रिडॉक्स बनने के लिए उसके पास एक प्रोडक्ट साइड एलिमेंटल स्टेट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एलिमेंटल। एलिमेंटल मतलब हाइड्रोजन, सोडियम, O2, H2, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एलिमेंटल कंडीशन, यानी कि अकेला एलिमेंटल। तो दे भी रखा होगा, टू बिकम अ रिडॉक्स देयर शुड बी मस्ट एलिमेंटल स्टेट एट प्रोडक्ट साइड। क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट साइड में एलिमेंटल स्टेट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। बात करूँ डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर कुछ नहीं होता, एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस कर दिए जाते हैं, ठीक है। ओके, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। आयंस एंड एटम्स आर कंपाउंड रिप्लेस बाय अनदर एटम, सिंपल वही है, A+BC गिव्स कर रहा है मेरा AC+B, तो ये क्या हो गया, मेरा डिस्प्लेस हो गया। पहले B के साथ था, अब किसके साथ है, A के साथ है, तो ये धोखेबाज निकला। तो इसी धोखेबाजी को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वो पहले आपके साथ थी और अब किसी और के साथ, ठीक है। चलिए बात करते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट। किसकी बात करते हैं, मेटल डिस्प्लेसमेंट। मेरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 2 पार्ट्स में डिवाइड है, मेटल एंड नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। किसमें पार्ट है, मेटल एंड नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सबसे पहले बात करूँ मैं मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, तो कंपाउंड डिस्प्लेस, जो भी कंपाउंड डिस्प्लेस कर जाए मेटल से ही, सिर्फ ओनली मेटल से, तो उसको कहेंगे मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कॉपर यहाँ पे किससे कर गया, जिंक से, तो यहाँ पर क्या हो गया, चेंज हो गया, किसका चेंज आया, कॉपर टू जिंक का चेंज आया। तो यहाँ पे एक मेटल से दूसरा मेटल क्या कर गया, एक्सचेंज कर गया, ठीक है। ऐसी मेटल एंड नॉन मेटल रिप्लेस बाय द अनदर नॉन मेटल फ्रॉम द रिएक्टेंट साइड। Mg था, अब यहाँ पर कौन आ गया मेरा, पहले H2 था और यहाँ पर क्या आ गया, MgOH आ गया, यानी कि किसी नॉन मेटल के साथ वो डिस्प्लेस हो गया। पहले अकेला था, अब किसी और के साथ आ गया, ये, ठीक है। बात करूँ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, इंपॉर्टेंट बहुत ही ज्यादा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। क्या, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन सम ऑफ द स्पीशीज आर ऑक्सीडाइज, कुछ स्पीशीज क्या हो जाएंगी, ऑक्सीडाइज हो जाएंगी, एज वेल एज रिड्यूस। दोनों काम जब होंगे तो उसी को कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, यानी कि एक ही आदमी को रिडॉक्स में ऑक्सीडेशन भी कर दिया और उसी को क्या कर दिया, रिड्यूस भी कर दिया, तो उसी को आ जाता है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ओके। जैसे बात करते हैं इसमें P4 है, P4 को यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, रिड्यूस कर दिया। अब रिड्यूस का मतलब क्या था, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यही सब था। तो मैंने क्या इसमें हाइड्रोजन ऐड करा, तो इसी हाइड्रोजन के एडिशन को कहेंगे हम रिडक्शन। ऐसे इसके अंदर इसी के साथ ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, क्या कर रहे हैं इसमें हम, पहले क्या कर रहे हैं इसके अंदर हाइड्रोजन का एडिशन कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन का एडिशन, रिमूवल हो रहा है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऐसी बात करते हैं इसी ऑक्सीजन की, रिडक्शन हो रहा है, H2 ऐड हो गया, ऑक्सीडेशन हो रहा है, अकेला छूट गया, ठीक है, इस वजह से। कंडीशन ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ओनली इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन नंबर शो, ठीक है, हाई ऑक्सीडेशन नंबर, लो ऑक्सीडेशन नंबर डू नॉट शो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट रहे है, क्या, कि जब भी बात करें हाईली, जैसे कि +7, +9, इस तरीके की ऑक्सीडेशन नंबर, या फिर -1, -10, इस तरीके की ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं करती किसको, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को। कौन शो करता है, ओनली इंटरमीडिएट, +3, +4, +5, +6, इस तरीके की, ये कुछ मिडल ऑक्सीडेशन नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एजेंट्स की, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, क्योंकि बच्चा यही सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है, और आने वाली केमिस्ट्री के अंदर इसके बिना केमिस्ट्री चलती ही नहीं है। वो क्या है हमारा, एजेंट ऑफ रिडॉक्स। कौन कौन से रिडॉक्स होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। बट ये ऑक्सीडेशन नहीं करते, करते हैं बट किस तरीके से करते हैं मैं बताता हूँ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर मैं हूँ तो मैं क्या करूंगा, सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर दूंगा, क्या कर दूंगा, सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर दूंगा, बट मैं खुद क्या हो जाऊंगा, रिड्यूस हो जाऊंगा, मैं खुद क्या हो जाऊंगा, रिड्यूस। इसी को कहा जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सामने वाले को ऑक्सीडाइज एंड खुद रिड्यूस। देखो मैं हिंदी में लिख रहा हूँ ताकि आपके कंसेप्ट दिमाग में फिट हो जाए, ओके। अब इसी वजह से हमारे कुछ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। स्ट्रॉन्ग होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छे से कर देते हैं, जैसे एग्जांपल में बताऊं KMnO4 सबसे अच्छा। ऐसा क्यों, क्योंकि इसके पास हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
स्टेट होती है जो कि जल्दी से रिड्यूस कर देती है खुद को। तो यानी कि प्लस के प्लस में से के प्लस, एक सेकेंड, Mn+7 से किस में आ जाता है, Mn+3 के अंदर बहुत जल्दी से आ जाता है। क्यों? सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देता है, खुद रिड्यूस हो गया। देखो Mn खुद रिड्यूस हो गया तो उसको कहते हैं। माइल्ड ऑक्साइड एजेंट भी बहुत सारे होते हैं। देखो दे रखा है, इट इज डिफाइंड एज अ कंपाउंड दैट कैन इजीली रिड्यूस देयर बाय द गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। खुद रिड्यूस हो जाए गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके, ठीक है, इसको कहेंगे हम रिडक्शन और इसी को कहेंगे हम ऑक्सीडेशन। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, और ये मेरा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आपको कैसे पता, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है, क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है ये क्या कर रहा है अपने आप को, क्या कर रहा है अपने आप को, देखो रिड्यूस कर रहा है। क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। पहले 2 O2 थे, अब 1 O2 है, तो इसका मतलब डिक्रीज ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड, ऑब्वियसली आप जानते हो, खुद को रिड्यूस कर देना, ठीक है। बात करो रिड्यूसिंग एजेंट की, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, सेम वही, सामने वाले को ऑक्सीडाइज रिड्यूस, क्या करेगा, रिड्यूस, और खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। क्या हो जाएगा, खुद ऑक्सीडाइज। यही है इसका मेन मोटिव। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, ये दोनों वर्ड्स हैं जिसके अंदर दोनों अलग अलग कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक है। इसकी टेबल आपको मैं अच्छे से करा दूंगा एक वीडियो के अंदर लाके, जिसके अंदर आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी कौन सा रिड्यूसिंग है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है। दे रखा है, इट इज डिफाइनिंग एज अ कंपाउंड दैट कैन इजीली ऑक्सीडाइज देयर बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ZnO क्या हो रहा है यहाँ पे, रिड्यूस हो रहा है, बट क्या कहलाएगा ये, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग। खुद को क्या कर रहा है ये, ऑक्सीडाइज कर रहा है, सामने वाले को रिड्यूस कर रहा है। तो सामने वाले को रिड्यूस कर दिया, O2 भगा दिया, रिड्यूस कर दिया, लेकिन खुद क्या हो गया, अपना चार्ज डिक्रीज कर दिया इन्हें। चार्ज क्या कर दिया, अपना डिक्रीज कर दिया। क्या बात समझ आई, तो इसी को कहेंगे हम क्या। अब आती है हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑफ दिस चैप्टर, जिसका नाम है बैलेंसिंग। क्या नाम है इसका, बैलेंसिंग। बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसके बिना आधे से ज्यादा केमिस्ट्री चल ही नहीं पाती है, क्योंकि बैलेंसिंग 2 मेथड्स में होती है। पहला हाफ रिएक्शन मेथड, दूसरा फुल रिएक्शन मेथड। सबसे पहले बात करूं, मैं जिस तरीके से आपको बैलेंसिंग कराऊंगा, उसके अंदर आप सिर्फ 4 स्टेप के अंदर पूरी खतरनाक से खतरनाक बैलेंसिंग को आप इजीली कर लोगे और आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। ये बात अब मेरी ध्यान रखना, ठीक है। तो बात करें हाफ की, हाफ जनरली वो जो है CBSE बोर्ड्स वगैरह के लिए करते हैं, बट अगर आपको दोनों में अच्छे और कम समय के अंदर बढ़िया करना है तो आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को यूज कर सकते हो, ठीक है। आप दे भी रखा होगा, हाफ लाइफ रिएक्शन के साथ यूज होती है, हाफ रिएक्शन के साथ लॉन्ग रिएक्शंस को बहुत ही ज्यादा इजी और एसिडिक बेसिक मीडियम के अंदर ये अप्लाई होती है, ठीक है। बात करते हैं किसकी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन मेथड, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन मेथड की, किसकी, हाफ रिएक्शन मेथड की। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन 2 फेज में होती है, ऑक्सीडेशन के लिए अलग होती है, रिडक्शन के लिए अलग होती है, तो इसलिए कहते हैं इसको 2 फेज की रिएक्शन। जैसे एग्जांपल दूं, MnO4 है, इसके पास ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +7 है, आपको पता है। जब इसका ऑक्सीडेशन नंबर जब ये जाएगा रिडक्शन साइड यानी कि प्रोडक्ट साइड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज। तो कितने से डिक्रीज हुआ, 5 से। तो इसके लिए डिक्रीज करने के लिए मेरे को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, मेरे को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, N की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, 5, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, +2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा +7 से। क्या बात आपको समझ आई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसी सेम ही एग्जांपल है, ये एग्जांपल के अंदर क्या हो रहा है, कॉपर क्या हो रहा है, यहाँ से रिड्यूस हो रहा है और रिड्यूस होकर किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर +2 में, ठीक है। और ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, यही सिंपल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड पढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मैं जिस पे आपको काम करूंगा यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको 4 रूल बता रहा हूँ, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। इन 4 स्टेप के अंदर आपकी पूरी ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि बैलेंसिंग खत्म हो जाएगी। कैसे, देखिए, सबसे पहले आपको एक ध्यान रखना है, असाइन, सबसे पहले आपको ऑक्सीडेशन, किसी भी रिएक्शन के अंदर आपको ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करना होगा। क्या करना होगा, ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करना होगा कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। अगर नहीं दे रखा तो आपको निकालना आना चाहिए, जो आपने यहाँ पर सीख लिया। ये देखिए हमने कहाँ पर सीखा है, वो कुछ ये रहा, इस तरीके से। ये क्या दे रखा है, मैंने आपको सिखा दिया था ऑलरेडी, तो ये चीज आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप जब एक बार कर लोगे LHS = RHS कर देख लोगे, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है आपको, कभी भी आपको बैलेंस नहीं करना किसको, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, अभी फर्स्ट स्टेप में, ठीक है। उसको हम लास्ट स्टेप में देखेंगे। फिर आपको देखना है किसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना ज्यादा बढ़ा, कितना ज्यादा कम हुआ, उसको कैलकुलेट करना है एंड आपको इक्वल कर देना मल्टीप्लाई या पार्टिकुलर नंबर। वो कैसे, मैं बताता हूँ आपको। किसी भी पार्टिकुलर नंबर में पहले आपको देखना ऑक्सीडेशन नंबर 5 है और प्रोडक्ट साइड कितना हो गया, 3 हो गया, तो कितने से बढ़ा, ये कितने से घटा, ऑक्सीडेशन नंबर 2 से घटा। तो उसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है कि वो क्या हो जाए, दोनों तरफ सुटेबल हो जाए, रिएक्शन पोटेंशियल साइड, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, ठीक है। बात करें फिर बैलेंस द चार्ज, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एसिडिक मीडियम। अगर देखो बात में ध्यान से सुनना, अगर किसी भी एटम के अंदर अब वो जब रिएक्ट करा दिया,
जब वो एसिडिक मीडियम के अंदर है तो मैं क्या ऐड करूंगा इसके अंदर, हाइड्रोजन एटम। क्या ऐड करूंगा इसके अंदर, हाइड्रोजन एटम। अगर वो क्या है, अगर वो बेसिक मीडियम में, तो मैं इसके अंदर क्या ऐड करूंगा, एक OH आयन। क्या ऐड करूंगा, OH आयन, जिसकी वजह से मेरी बैलेंसिंग क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी और न्यूट्रलाइज हो जाएगी। ठीक है, फोर्थ एंड लास्ट स्टेप, फिर अब हम करेंगे किसको, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को बैलेंस। वो कैसे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस कर जाएगा H2 की हेल्प से। किसकी हेल्प से, H2 की हेल्प से। अब देखो आपको इतना सब कुछ बता दिया, स्टेप 1 2 3 4, इसको अप्लाई कैसे करेंगे। सबसे पहला बेस्ट मेथड लेके आया हूं मैं एक एग्जांपल के साथ, जो कि ये रहा। कैसे सर, देखिए सबसे पहले स्टेप वापस पढ़ते हैं। असाइन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट रिएक्शन बैलेंस RHS इक्वल टू LHS। अब कैसे, MnO एक सेकंड, ये रिएक्शन दे रखी है आपकी कौन सी, MnO4 2I गिव्स कर रहा है मेरा I2 प्लस में MnO2। ये मेरी रिएक्शन है जो कि अनबैलेंस रिएक्शन है, जिसको मैं बैलेंस करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले स्टेप 1 के अंदर मैं असाइन करूंगा। क्या करूंगा, असाइन। देखो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +7। कितना है, +7। अब आपको आना चाहिए कैसे, मैं इतना बेसिक बताऊंगा तो आपको दिक्कत ज्यादा होगी समझने में। ठीक है, फिर मेरा कितना है यहाँ पे, आई कितना है यहाँ पे मेरा, -1 है, आपको क्लियर दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई अभी करा है, अभी आगे ये क्या है, अनबैलेंस्ड है। ठीक है, I2 जिसकी बैलेंस क्या है, इसमें 0 है। MnO2 जिसमें क्या आ रहा है मेरा, +4 आ रहा है। कितना आ रहा है मेरा, +4। तो बिना देख के देखो आगे। अब बात करते हैं कितना, मैंने साइन कर लिए। सेकंड स्टेप के अंदर ऑक्सीजन नंबर लिख लिया, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप के अंदर मुझे लिखना है उसकी क्या, कितना बढ़ा कितना घटा। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ यहाँ पे। अगर यहाँ से बात करूँ मैं +7 की, तो +7 से यहाँ पे घट के कितना गया ये, +4। तो कितने का रिड्यूस हुआ, बताओ आप, कितने का रिड्यूस हुआ यहाँ पे, ये रिड्यूस हुआ कितना का, ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस बाय कितना, 3 से। कितना रिड्यूस हुआ, 3 से, क्योंकि एक तरफ 4 था एक तरफ 7 था, तो वो 3 मैंने यहाँ लिख दिया रिड्यूस वाला। ठीक है, अब बात करूँ मैं इंक्रीज कितने से हुआ, यहाँ पे -1 था, यहाँ पर कितना आ गया, 0। और ये बात ध्यान रखना, -1 है लेकिन यहाँ पर कितने मोल्स है, 2 मोल्स है। तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा, यहाँ पर कितना है, I2 दे रखा है ना, तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा, इधर -2। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2। क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, 2। अब दोनों को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि मेरा इक्वल आ जाए दोनों साइड। तो मेरा किससे मल्टीप्लाई करा यहाँ पे, 2 से, यहाँ पे किससे करा, 3 से। जब मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा डिक्रीज वाले में, तो मुझे प्रोडक्ट साइड यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा मोल्स उसके कितने हुए। यहाँ पर 3 से करा तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर 2 ऑलरेडी था, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, 6 कर दूंगा, 3 × 2 6, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 3। कुछ इस तरीके से हमने देखा, तो आइडेंटिफाई करा हमने ऑक्सीडेशन नंबर और मल्टीप्लाई कर दिया पर्टिकुलर सुटेबल नंबर से। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, सिंपल तरीका है, ज्यादा टफ नहीं है। मैं ये रफ कर देता हूँ ताकि आपको विजुअल विजिबल रहे। ठीक है, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्टेप 3 के अंदर क्या है। अभी आपको स्टेप्स बहुत बड़े लग रहे होंगे, लेकिन यही एक बार स्टेप्स आपने प्रैक्टिस कर ली, आपको सारे क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। सबसे पहले देखो, MnO4 नेगेटिव, क्या लिखा है इसमें, 2MnO4 नेगेटिव, जो मैंने यहाँ पे बनाया, जो यहाँ पे मैंने बना दिया 2MnO4 नेगेटिव, इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। क्या लिखा मैंने, O4 नेगेटिव, 6I नेगेटिव प्लस 3I प्लस 2MnO2। अब आपको पता है ये बेसिक मीडियम, तो इसके अंदर क्या ऐड होगा, मैंने बताया आपको OH नेगेटिव ऐड होगा हमेशा। क्या ऐड होगा, OH नेगेटिव। तो OH नेगेटिव कैसे ऐड होगा, सबसे पहले आपको चार्ज क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, चार्ज इक्वल करना पड़ेगा। और वो कैसे, बाय एडिंग OH नेगेटिव फॉर बेसिक एसिड के लिए H प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने देखा चार्ज कितना है, यहाँ पे -1 है, जिसको मल्टीप्लाई करो तो -2 आ गया। और यहाँ पर कितना है, 6 है, तो -6 आ जाएगा, जिसको कलेक्टिवली क्या बन जाएगा मेरा -8। और इस साइड 0 है, I का 0 है, और इस साइड भी क्या है, 0 है। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मेरे को ऐड करने पड़ेंगे क्या, OH नेगेटिव। क्या ऐड करने पड़ेंगे, OH नेगेटिव, किस साइड, प्रोडक्ट साइड, किस साइड, प्रोडक्ट साइड। अब मैं प्रोडक्ट साइड क्या ऐड करूंगा, 8 OH नेगेटिव। क्या ऐड कर दिया मैंने, 8 OH नेगेटिव, ये रहे। ठीक है, तो मैंने क्या करा, प्रोडक्ट साइड 8 OH नेगेटिव को ऐड करा, जिसकी वजह से मेरी रिएक्शन थोड़ी सी न्यूट्रलाइज हो गई, बेसिक से न्यूट्रलाइज हो गई। ठीक है, फिर मेरा लास्ट एंड फोर्थ स्टेप आता है, जिसके अंदर मैं ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को बैलेंस करूंगा बाय द हेल्प ऑफ H2O। किसकी हेल्प से, H2O की हेल्प से। कैसे सर, देखिए 2MnO2 6I 3I2 MnO2। अब ये भी लिख ही देंगे क्योंकि यहाँ पे हमने सॉल्व कर दिया थर्ड स्टेप में। फोर्थ स्टेप के अंदर जिस तरफ ऑक्सीजन है, क्या बोला इसमें मैंने, जिस तरफ ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, आपको पता है कितने है OH नेगेटिव 8 है। तो यहाँ पे, और ये बात ध्यान रखना, सिर्फ आपको हाइड्रोजन बैलेंस करने, ऑक्सीजन अपने आप ही हो जाएंगे। कैसे, देखो क्या बोला मैंने, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो 4H2O हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4H2O। तो ये जो 4H2O है, इसको बैलेंस करने के लिए मेरे को किस तरफ लिखना पड़ेगा, रिएक्टेंट साइड। किस तरफ लिखना पड़ेगा, रिएक्टेंट साइड। क्यों, 4 दूनी 8, 8 क्या है यहाँ पे मेरे H, और ऑक्सीजन अपना आप बैलेंस हो ही जाता है, क्योंकि यहाँ पर कितना है, 4 ऑक्सीजन है, और यहाँ पर भी कितने हैं, 4 ऑक्सीजन है, तो इस वजह से ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, ये होती है मेरी टोटल बैलेंसिंग, जिसके अंदर मैंने स्टेप 1 से लेकर के 4 तक आपको बताया, और सारे स्टेप की प्रैक्टिस करनी है आपको, बिना प्रैक्टिस के आपके से नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं बिना किसी तरीके, देखो क्या बोल रखा है, MnO2
MnO4 नेगेटिव प्लस में SO2 गिव्स कर रहा है मेरा Mn+2 प्लस में HSO4 नेगेटिव। ये है मेरी रिएक्शन है, ठीक है। इस रिएक्शन को अनबैलेंस रिएक्शन कहेंगे। यही अनबैलेंस रिएक्शन को मुझे सॉल्व करना है और देखना है। MnO4 नेगेटिव प्लस में SO2, यही रिएक्शन लिख ली। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, स्टेप 1 के अंदर चार्ज सेपरेशन असाइन करूंगा, क्या चार्जेस को। तो इस पर कितना है +7, इस पर कितना है +4, इस पर कितना है +2, इस पर कितना है +6। क्या बात समझ आ गई, ये चार्जेस है। अब देखेंगे चेंजेस कितने का है स्टेप 2 के अंदर। तो स्टेप 2 के अंदर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 7 यहाँ पर था और अब कितना हो गया 2। तो कितने का डिक्रीज हो गया यहाँ पर, कितने का डिक्रीज हो गया 5 का डिक्रीज हो गया। कितना कितना हो गया, सीधा सीधा 5 का डिक्रीज हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर कितना डिक्रीज हो गया 5 से। और यहाँ पर कितने से बढ़ गया, यहाँ पर कितने से बढ़ गया 2 से बढ़ गया। और यहाँ पर कितने से बढ़ गया हमारा +2 से। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाय +2। तो इस +2 को इंक्रीज वाले में लिखेंगे, इसको डिक्रीज वाले में लिखेंगे। अब इसको किसी ऐसे सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिसका इक्वल नंबर आए। तो किससे करा मैंने यहाँ पे 2 से, यहाँ पर किससे करा 5 से। तो मेरा कितना आ गया 10। अब यही 2 को मैं डिक्रीज वाले में ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं 2 और यहाँ पर क्या लिखूंगा 2 ऑब्वियसली, ठीक है। अब इसी 5 को मैं ऐड कर दूंगा इधर 5 5। क्या मैंने सही लिखा, बिल्कुल यस सर बिल्कुल सही लिखा। ये देखिए यार आप रीजन, ये देखिए ये आ गया सब कुछ जो मैंने आपको बताया अभी। क्या बात समझ आई। अब यहाँ से कैलकुलेट करना है थर्ड स्टेप के अंदर, क्या चार्जेस, क्या करना है चार्जेस। यहाँ पर कितना है 2 -2 है, यहाँ पर कितना है 0, तो मेरे यहाँ पर कितना आ जाएगा नेट -2। और इधर कितना है +1 और यहाँ पे देखो +4 -5, तो मेरा कितना आ गया -1। तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, देखो इधर यहाँ पे -2 आ रहा है मेरा रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड कितना आ रहा है मेरा -1। तो मुझे इसको इक्वल करने के लिए मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, वही वाली बात है, हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा, हाइड्रोजन, क्योंकि एसिडिक मीडियम के अंदर हो रही है ये रिएक्शन। किसके अंदर हो रही है, एसिडिक मीडियम के अंदर। एसिडिक के लिए H+ और बेसिक के लिए OH नेगेटिव। क्या बात समझ आ गई आपके, वेरी गुड, ठीक है। चलिए बात करते हैं और देखते हैं किसके बारे में। ये देखिए अब मुझे यहाँ पर क्या ऐड करना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। क्या ऐड करना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, जो कि मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल करने के बाद मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 = 1, तो LHS = RHS हो जाएगा। यहाँ पे मेरा सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने जब यहाँ पर ऐड करा तो मेरी रिएक्शन बन गई 2H2O + 2 MnO2O4 गिव्स 5SO2, 5SO2 गिव्स 2 Mn+2 एंड 5 HSO4 नेगेटिव। अब यहाँ पे मैंने जब ऐड करा तो मुझे पता है H2O भी ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने रिएक्टेंट साइड किस तरफ ऐड करा, H2O। यही H2O मेरा मिला के क्या कर देगा, रिएक्शन को बैलेंस कर देगा। क्या कर देगा, रिएक्शन को बैलेंस। क्या आपको बात समझ आई मेरी, वेरी गुड। चलिए अब देखते हैं आगे। चलिए अब बात है रिडॉक्स रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ, टाइट्रेशन पे, इस पे टाइट्रेशन पे। और एक बात ध्यान रखना, मैं इस पर एक वीडियो लेकर आऊंगा जो कि किस पर रहेगी, ओनली बैलेंसिंग। देखना आप 30 मिनट से लेकर 15 मिनट के बीच में हम पूरी वीडियो कवर कर देंगे, जिसके अंदर बैलेंसिंग को फिर से और बहुत ही डीप में आपको रिवाइज कराऊंगा, ठीक है। बात करूं मैं रिडॉक्स की, तो रिडॉक्स रिएक्शन जो है टाइट्रेशन पे बेस्ड होती है, जिसके अंदर पहला प्रोसीजर होता है रिएक्शन इन विच सॉल्यूशन ऑफ एनी डिफाइनाइट नोन वॉल्यूम आर कॉन्सेंट्रेशन इज यूज्ड टू डिटरमाइन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अनदर नोन वॉल्यूम। मतलब किसी भी वॉल्यूम के अंदर कोई कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, उसकी वजह से हम किसी और दूसरी वॉल्यूम की कॉन्सेंट्रेशन को पता लगाएं, यानी कि उसको पता लगाएं, तो उसी को कहते हैं हम टाइट्रेशन। जिसके लिए आपके स्कूल्स में कराए जाते हैं 11th क्लास के अंदर टाइट्रेशन के एक्सपेरिमेंट्स, जिसके अंदर क्या पढ़ते हैं 3 कंपोनेंट्स पढ़ते हैं। पहला इंडिकेटर, दूसरा अननोन सॉल्यूशन, तीसरा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। सब बात करें इंडिकेटर की, आपको पता है वर्ड ही बता रहा है इंडिकेटर, वर्ड ही बता रहा है इंडिकेटर क्या, कि सब्सटेंस विच इंडिकेट द एंड पॉइंट ऑफ द एडिंग इंडिकेटर। मतलब कोई भी ऐसी ड्रॉपलेट डालूं, कोई भी ऐसी रिएक्शन के अंदर ड्रॉप डालूं जिसकी वजह से मुझे पता लग रहा है क्या, कि ये चीज आ गई है, जो इंडिकेटर के नाम पे कहलाएगी, ठीक है। दूसरे पॉइंट है वॉल्यूम आर नोन बट कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट नोन, तो इसको कहेंगे अननोन सॉल्यूशन। क्या कहेंगे, अननोन सॉल्यूशन। कैसे प्रेडिक्ट करेंगे टाइट्रेशन से, कोई बीकर है उसके अंदर पार्टिकुलर वॉल्यूम की वो है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन पता लगाने के लिए हम दूसरा सॉल्यूशन का यूज करेंगे, जिसके एक अपनी वॉल्यूम और अपना एक क्या होगा, अपना एक कॉन्सेंट्रेशन होगा, जो टाइट्रेशन के अंदर ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से किया जाता है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर इसकी वॉल्यूम पता होती है बट कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता होती, तो उसमें ड्रॉप डाली जाती हैं, और जिस ड्रॉप के अंदर ही क्या हो जाता है, कलरलेस हो से लाइट पिंक हो जाता है, तो मेरा क्या पता लग जाता है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन पता लग जाती है, कितनी कॉन्सेंट्रेशन के अंदर ये मेरा कन्वर्ट हुआ है। क्या बात समझ आई, ठीक है। ये देखिए बात करूँ स्टैंडर्ड की, तो इसमें वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन दोनों ही पता होगा, तो इससे इजी रहता है निकालना। बात करूँ कलर की, तो कलर की बात करता हूँ इंडिकेटर्स में, तो Cr2O7 जो है कैसा होता है, इंडिकेटर नहीं बनता है अपने आप में, उसको क्या करना पड़ता है, किसी और रिएजेंट का यूज करना पड़ता है कलर दिखाने के लिए, जो क्या शो करता है, इंटेंस ब्लू कलर।
आयोडीन की बात करूँ तो ये सेल्फ इंडिकेटर है, जो सिर्फ कैसा कलर शो करता है, ब्लू कलर। ओके, वो जब वो स्टार्च के साथ होता है, ठीक है। MnO4 नेगेटिव भी क्या है, सेल्फ इंडिकेटर है, जो कि कैसा शो करता है, पिंक कलर शो करता है, जो आपने टाइट्रेशन में बहुत अच्छे से करा होगा। KMnO4 टाइट्रेशन किस से होती है, KMnO4 से होती है, आइडो से भी होती है, आयोडीन से भी होती है, KMnO4 से होती है, K2Cr2O7 से भी होती है। पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। और ये बात ध्यान बताऊं, आयोडीन जो है इनसॉल्युबल होता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, तभी वो कलर शो कर देता है। तो इसी पे बेस्ड हमारी लास्ट ये बचता है हमारा क्या चैप्टर का, रिडॉक्स रिएक्शन इन इलेक्ट्रो प्रोसेस। इलेक्ट्रो प्रोसेस में कैसे रिडॉक्स रिएक्शन होती है। अब बात करूँ, ये देखो आपको पता है ये रॉड लगी हुई है, तो 11th क्लास के 12th क्लास के सॉल्यूशन में भी ये सेम ही है। जिंक प्लस +2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए तो क्या हुआ, ये ऑक्सीडेशन, क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन को लिया और क्या बनाया मेरा, कॉपर, तो इसको कहेंगे रिडक्शन। और यही रिएक्शन जब दोनों में हो रही है, यही रिएक्शन जब दोनों में हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन गया, तो कॉपर +2 प्लस में जिंक गिव्स कर रहा है मेरा क्या, कॉपर प्लस में जिंक +2। दिस इज माई ओवरऑल रिएक्शन। और यही ओवरऑल रिएक्शन किसके अंदर की जाती है, जिंक सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट जैसे सॉल्यूशन के अंदर। और इसको कहा जाता है सॉल्ट ब्रिज। जिस सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्या भरा होता है मेरा, हमारा एक क्या भरा होता है, अगर 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 जेल भरा होता है, जो कि क्या अगर प्रोवाइड कराता है, न्यूट्रलिटी प्रोवाइड कराता है। क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रलिटी। क्या बात समझ आई, जिसके से करंट जनरेट होता है आई, और उसी आई करंट को हम कहते हैं क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल या फिर इलेक्ट्रोड करंट। क्या बात समझ आई। इसी के साथ हम आज चैप्टर को एंड करते हैं, जिसके अंदर हम रिडॉक्स के अंदर मैंने आपको फास्ट एंड रिवीजन के अंदर सब कुछ कवर करा दिया। बस सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो इसके अंदर है बैलेंसिंग। इस बैलेंसिंग के 4 रूल्स को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, इन 4 रूल्स के बाद आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो बिना किसी तरीके वीडियो को एंड करते हैं और हम हमारा टाटा बाय बाय करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।